गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। स्वाति एंड वाचिंग ग्रामर कनेक्शन। गाइस, हम लोग अपने इस सीरीज में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं नरेशन के बारे में, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में कि वह क्या होता है और उसे कैसे बनाते हैं। गाइस, अब तक मैंने आप लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया, नंबर बताया, जेंडर बताया, आर्टिकल्स बताया, टेंस बताया, वॉइस बताया, और हम लोग अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में सीखेंगे। आई होप गाइस, अब तक मैंने जो भी कुछ बताया है वो आप लोगों के समझ में आ गया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। जिन लोगों ने मेरे वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर के देख ले गाइस। तो लेट्स बिगिन। आज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि वो इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग जाने। चलिए गाइस, तो लेट्स बिगिन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? When you report what someone said exactly as they said it, मतलब डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं कि जब हम किसी भी स्पीकर के, किसी भी वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो कोई अगर स्पीकर कुछ बोल रहा है तो उसी के वो कथन को जो हम लोग हूबहू वैसे ही लिखते हैं तो वह हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे ही सेड मदन इज टॉल, उसने कहा मदन लंबा है। वो कहेगा ना, कोई भी थर्ड पर्सन देगा, कहेगा मदन लंबा है, तो उसका वर्ड क्या है? मदन लंबा है। तो बहु हमने वैसे ही लिख दिया मदन इज टॉल, मदन लंबा है। तो ही सेड, उसने कहा मदन लंबा है, तो हूबहू उसी के कथन को व्यक्त किया गया है, तो वह कहलाया हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच, व्हेन यू रिपोर्ट व्हाट समवन सेड इन योर ओन वर्ड्स। लेकिन गाइस, जब हम किसी भी स्पीकर के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में ना बोल करके अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वह कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। हूबहू स्पीकर के शब्दों को, उसी के कथन को उसी के भाषा में व्यक्त करना डायरेक्ट स्पीच कहलाया। लेकिन किसी भी स्पीकर के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करना वह कहलाया इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे एग्जाम्पल, ही सेड दैट मदन वाज टॉल। जैसे मैंने इसी सेंटेंस को लिया, इसमें तो उसने कहा मदन लंबा है, को कह मदन लंबा है, तो मदन इज टॉल उसी का शब्द हुआ। अब देखो यहाँ पे चेंज हो गया, उसका शब्द चेंज हो गया, मदन वाज टॉल। मैं अपने शब्दों में, उसी का बात है, उसी का कथन है, लेकिन उसके शब्दों में ना बोलकर तो मैं अपने शब्दों में व्यक्त कर रही हूँ। से ही सेड दैट, उसने कहा कि मदन वाज टॉल, मदन लंबा था। बात उसी की है, मदन के बारे में ही है, लंबाई के बारे में ही है, बट उसका कथन को मैंने अपने शब्दों में कहा कि उसने कहा कि मदन लंबा था। तो इस तरह से हम लोग जो लिखते हैं वह कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? समझ गए? डिफरेंस ये देखो, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा है, यहाँ सॉरी यहाँ कोमा है, कोमा नहीं रहता। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हट जाता है, यहाँ डैट लग जाता है, इसके जगह वाट हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है, तो ये सब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है गाइस। अभी के लिए मैंने क्या बताया, डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जब हम किसी भी स्पीकर के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जब हम किसी भी स्पीकर के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। अब मैं बताती हूँ कि एक सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ही सेड आई एम रेडी, उसने कहा मैं रेडी हूँ। ठीक है, आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ, ये डायरेक्ट स्पीच हुआ, अपने बारे में बात हो रही है, उसी का शब्द है, उसी का कथन है। अब देखेंगे इसमें कितने सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे ही सेड, ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा से पहले का जो है सेंटेंस, यह कहलाता है रिपोर्टिंग क्लोज। ध्यान देंगे, इन्वर्टेड कोमा से पहले का जो सेंटेंस रहता है, जैसे ही सेड, इन्वर्टेड कोमा यहाँ से स्टार्ट है, बट इन्वर्टेड कोमा से पहले क्या, ही सेड, तो ही सेड हो गया रिपोर्टिंग क्लोज। और इस इन्वर्टेड कोमा से पहले का जो सेंटेंस है उसका जो वर्ब होता है वह कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। समझे गाइस? तो इस इन्वर्टेड कोमा से पहले का सेंटेंस कहलाया हमारा रिपोर्टिंग क्लोज, और इसका जो वर्ब है, सेड वर्ब है हमारा, तो ये कहला है रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर हो गया?
अब इसमें आएंगे ऐसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो वर्ड आई एम रेडी, यह कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है। और इसका जो वर्ब होता है, इसमें एम वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, तो एम कहलाया इसमें वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब। तो देखा आप लोगों ने, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। तो इस डायरेक्ट स्पीच में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स थे। इन्वर्टेड कोमा के बाहर का पार्ट, इन्वर्टेड कोमा के अंदर का पार्ट, दोनों के अलग अलग नेम है। इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो सेंटेंस रहता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग क्लोज, और उसका जो वर्ब रहता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है। अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर से आई एम रेडी है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो आई एम रेडी कहलाया रिपोर्टेड स्पीच। और आई एम रेडी मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है वो कहलाया वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो समझ गए, इन डायरेक्ट स्पीच में 4 पार्ट्स होते हैं, इन जो मैंने आप लोगों को बताया, एक रिपोर्टिंग क्लोज, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये आप लोगों ने समझ लिया। डायरेक्ट स्पीच कैसे कहते हैं वो जान लिया, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे कहते हैं वो जान लिया। अब हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस होते हैं। गाइस नेक्स्ट मैंने बताया था, अब हम डिफरेंस सीखेंगे कि इन्वर्टेड डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस होता है। गाइस तो सबसे पहले यूज इन्वर्टेड कोमा अराउंड द वर्ड्स स्पोकन। डायरेक्ट स्पीच हम जब भी लिखेंगे तो इन्वर्टेड कोमा का यूज करेंगे, जो भी वर्ड्स स्पीकर के द्वारा बोला गया है उस वर्ड्स के में। जैसे कि ही सेड आई एम रेडी, तो आई एम रेडी के स्पीकर के थ्रू बोला गया वर्ड्स है, बोला गया सेंटेंस है, तो स्पीकर ने जो वर्ड्स बोले हैं उसे हम लोग इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद कर देंगे। तो यूज इन्वर्टेड कोमा अराउंड द वर्ड्स स्पोकन, जो भी वर्ड्स बोले गए हैं स्पीकर के थ्रू उसके चारों ओर क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। यूज योर ओन वर्ड्स विदाउट इन्वर्टेड कोमा, बट जब उसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम लोग अपना वर्ड्स डालते हैं, स्पीकर के कथन को अपने शब्दों में बोलते हैं, इसलिए उसमें इन्वर्टेड कोमा की जरूरत नहीं होती है। तो डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के कथन को हम लोग इन्वर्टेड कोमा के चारों ओर लिखते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं करते हैं। पहला डिफरेंस, यूज कोमा आफ्टर सेड। दूसरा डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट स्पीच में जो जब हम लिखते हैं तो हम लोग सेड का यूज करते हैं और सेड के बाद कोमा डालते हैं। डायरेक्ट स्पीच में जब हम सेड लिखते हैं तो सेड एक वर्ड है, उसके बाद हम लोग कोमा डालते हैं। बट इन डायरेक्ट स्पीच में यूज दैट इंस्टेड ऑफ कोमा, कोमा का यूज हम नहीं करते हैं, कोमा के जगह हम लोग एक वर्ड का यूज करते हैं। वो वर्ड क्या है, दैट, दैट का यूज करेंगे। दूसरा डिफरेंस समझ में आ गया कि जब भी हम लोग डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखते हैं तो सेड के बाद कोमा पड़ता है, बट इनडायरेक्ट स्पीच में कोमा हट जाता है, उसके जगह कौन सा वर्ड आ जाता है, DHAT, डैट का यूज हो जाता है। दूसरा डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस इंस्टेड विद द इन्वर्टेड कोमा। थर्ड डिफरेंस ये है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस रहते हैं उसका जो फर्स्ट वर्ड रहता है उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। बट यूज स्मॉल लेटर आफ्टर रिमूविंग इन्वर्टेड कोमा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा हट जाता है, इसीलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता है बल्कि स्मॉल होता है। एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में तो हर लेटर कैपिटल होता ही है, इसलिए उसको छोड़ करके कि जब भी जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के अंदर का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा हट जाता है, इसलिए कैपिटल लेटर नहीं डालते हैं, स्मॉल ही लेटर डालते हैं। गाइस तो 3 डिफरेंस मैंने बताया, मैं फिर से बोलती हूँ। पहला, डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के कथन को हम लोग इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद कर देते हैं, बट इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा नहीं पड़ता है, अपने वर्ड्स में हम उसके कथन को व्यक्त करते हैं। दूसरा ये रहता है कि डायरेक्ट स्पीच में सैड वर्ड आता है, उसके बाद हम लोग कोमा डालते हैं, बट इनडायरेक्ट स्पीच में कोमा हट जाता है, उसके जगह THAT, डैट का यूज होता है। थर्ड डिफरेंस ये होता है कि इन डायरेक्ट स्पीच में हम लोग इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है,
बट इनडायरेक्ट स्पीच में जब इन्वर्टेड कोमा ही नहीं रहता है गाइस तो कैपिटल होने का चांस ही नहीं है, हम स्मॉल लेटर से उसे लिखते हैं। तो ये तीन डिफरेंस होते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में। समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन तो समझ गए आप और डिफरेंस भी आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे ही सेड आई एम रेडी, मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट स्पीच है। ये कौन स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा, आई एम रेडी, ये स्पीकर का सेंटेंस है। स्पीकर का सेंटेंस है, इसे मैंने किसके अंदर डाला, इन्वर्टेड कोमा, इसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लोगों ने डाला किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। और लेकिन यहाँ पे देख रहे हो, इसी को मैंने अपने शब्दों में व्यक्त किया, आई एम रेडी को मैंने बना दिया ही वॉज रेडी। इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ इन्वर्टेड कोमा नहीं, सॉरी, इन्वर्टेड कोमा नहीं पड़ता है, इसे मैंने अपने शब्दों में डाल दिया, आई एम रेडी बन गया ही वॉज रेडी, इसलिए इन्वर्टेड कोमा हट गया। पहला डिफरेंस ये था। सेकेंड डिफरेंस था कि सैड एक वर्ड है, उसके बाद कोमा लगता है, तो सैड के बाद मैंने कोमा डाला किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। लेकिन यहाँ सैड के बाद कोमा है, नहीं है, क्या है, डैट है। डैट का यूज हम करते हैं, कोमा हट जाता है, डैट का यूज करते हैं कब, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं उसका, तो ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट स्पीच में सेट के बाद कोमा रहता है, लेकिन जब हम उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं वो कोमा हट जाता है, डैट का यूज होता है। थर्ड, इन्वर्टेड कोमा के पहला जो के अंदर जो सेंटेंस रहता है, जैसे आई एम रेडी, उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल। आई कैपिटल है, आई तो ऐसे भी कैपिटल होता है हर जगह, कुछ भी रहता है यहाँ कैपिटल रहता। लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच में जब इन्वर्टेड कोमा ही नहीं रहता है तो कैपिटल हम नहीं डालते हैं, एच ही का एच स्मॉल डाला है मैंने, क्योंकि इसका इन्वर्टेड कोमा नहीं है। अगर यहाँ पे ही रहता तो एच कैपिटल रहता, यहाँ पे ही है इनडायरेक्ट स्पीच में तो स्मॉल है। तो तीन डिफरेंस मैंने बताया, एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने समझा दिया कि क्या डिफरेंस होता है और डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग कैसे लिखते हैं। अब दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी लिखने में। डायरेक्ट स्पीच जब भी लिखेंगे ध्यान में रहेगा इन्वर्टेड कोमा पड़ता है, कोमा पड़ता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल। लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच लिखते हैं तो इन्वर्टेड कोमा हट जाता है, कोमा भी हट जाता है, उसकी जगह डैट आ जाता है और स्मॉल लेटर रहता है, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं रहता। ये डिफरेंस हो गया। ओके गाइस, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो क्या रूल्स होते हैं उसके। तो पहला रूल्स है चेंज ऑफ पर्सन। पहले हम लोग चेंज ऑफ पर्सन के थ्रू बनाते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज होता है। सेकेंड है चेंज ऑफ टेंस। टेंस के थ्रू चेंज होता है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से ये चेंज होकर के बनता है। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट दिस का डैट, दिस का दोज कैसे बनता है, इस तरह से इसमें हम लोग सीखते हैं। मतलब डायरेक्ट और स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में हम लोग तीन रूल्स फॉलो करते हैं। एक चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन के थ्रू चेंज होता है, दूसरा चेंज ऑफ टेंस, टेंस के थ्रू, तीसरा चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू हम लोग करते हैं। इन तीनों के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। पहले हम लोग जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में चेंज ऑफ पर्सन के थ्रू हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे चेंज ऑफ टेंस के थ्रू कैसे होता है। फिर सीखेंगे चेंज मतलब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू कैसे डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग बनाते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर रूल्स को जानेंगे, समझेंगे कि वो कैसे होता है गाइड। आज के मैंने इस वीडियो में आप लोगों को डिफाइन बताया, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, और रूल्स क्या होते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने में। गाइज आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।